केंद्र की मोदी सरकार में सामाजिक मंत्रालय के राज्य मंत्री रामदास अठावले एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान मोदी सरकार के कामकाज, राजनीतिक मुद्दे और औरंगजेब से जुड़े विवाद पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले से बात की है हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले साहब। कुछ सवाल केंद्र से जुड़े हैं, कुछ सामाजिक हैं, कुछ राज्यों से जुड़े हैं। सर, सबसे पहले केंद्र की बात करते हैं। क्या इस वक्त हालिया मोदी सरकार अपने निर्णयों पर ठोस काम कर रही है? आप जैसे मजबूत नेता हैं, कोई नाराजगी तो नहीं है? ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है लेकिन उसके बावजूद भी वो दुनिया के बहुत ही पॉपुलर नेता है। जब वो 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के विकास का आईना लोगों के सामने रखा था और 11 सालों में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। रोड का डेवलपमेंट, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट, किसानों के लिए मैक्सिमम पैसा, दलित, आदिवासी, ओबीसी के लिए अलग अलग योजना। और जो मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस है, और सोशल जस्टिस का इस साल का बजट 1,68,000 करोड़ का है और सभी वर्गों की तरफ ध्यान देकर सबका साथ सबका विकास की इस भूमिका को लेकर आगे बढ़ रहे हो। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो। तो नरेंद्र मोदी जी उनका विजन है कि 2047 में जब देश की आजादी का 100 साल पूरा होगा तो देश को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाने का उनका मकसद है और जो दिए हुए आश्वासनों को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसलिए मेरी पार्टी जो आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, ये पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। सर, जैसा आपने कहा कि बहुत लंबा चौड़ा एक जम्बो जेट बजट है आपके मंत्रालय में, लेकिन कुछ लोगों को, एक वर्ग को लगता है कि उस बजट का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, जो योजनाएं हैं वो ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाती। मुझे लगता है एक जमाना था कांग्रेस का, तब तो ज्यादा पैसा नीचे नहीं पहुंचता था। राजीव गांधी ने बोला था कि जो पैसा हम मंजूर करते हैं उसमें से 15 पैसा नीचे जाता है, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अभी तो मैक्सिमम पैसा नीचे जाता है। जिस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान बने हैं, आयुष्मान भारत योजना जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है उसके लिए 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसका फायदा हुआ है। गैस सिलेंडर का जो उज्ज्वला योजना वो 10 करोड़ लोगों को मिला है और जनधन योजना के जो अकाउंट है वो 51 करोड़ अकाउंट देश भर में खुले हैं और उसमें महिलाओं की संख्या 55% है। जो मुद्रा योजना है 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का लोन जो मिलता है उसमें 69% महिलाएं है। तो इसीलिए और महिलाओं को आरक्षण देने का बिल भी पार्लियामेंट ने पास किया है। लोकसभा, विधानसभा में उनको आरक्षण मिला है और 29 में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और अनेक मुद्दों पर हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरे 5 सालों में जो देश में जो 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं 10 सालों में, अभी भी मैक्सिमम लोगों को ऊपर उठाने का मकसद हमारा है। लखपति बहन को बनाने का हमारा लक्ष्य है और इसी तरह हमारा डेवलपमेंट का एक हमारा मुख्य विकास का मुद्दा है मोदी जी का और उसको इम्प्लीमेंट करने का हम कर रहे हैं। सभी मंत्री उनके साथ हैं और हम लोग, हमारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, एनडीए है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। सर, औरंगजेब को लेकर के एक नया विवाद पनपा है। फिल्म आई छावा, उसके बाद नागपुर में हिंसा हुई औरंगजेब को लेकर के। आपने भी बयान दिया कि 500 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी कब्र को हटाया जा रहा है, कब्रिस्तान को। नहीं, मुझे लगता है कि औरंगजेब तो बहुत खतरनाक आदमी था, बहुत ही क्रूर आदमी था और उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा करने का प्लान किया था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको रोका। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के रहे, वो रायगढ़ में उनकी कैपिटल है, लेकिन शिवाजी महाराज दिल्ली तक आए, पानीपत के युद्ध तक आए और तब तो इसी तरह मुगलों को रोकने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है। और जो संभाजी राजे थे तो उन्होंने भी मुगलों के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किया था, लेकिन अभी कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि बस कब्रिस्तान को हटाना चाहिए, लेकिन वो पुरातत्व डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और औरंगजेब के खिलाफ तो हम सब लोग है ही। औरंगजेब का समर्थन करने कुछ आता नहीं है।
लेकिन मेरे पार्टी की भूमिका ये है कि भाई वो अभी 500-600 सालों में ये मांग हुई नहीं। मतलब अभी 300 साल हो रहे हैं, 300 सालों में ये मांग हुई नहीं। अभी मांग इसलिए हो रही है कि छावा फिल्म जो है, छावा फिल्म लोगों ने देखी और उसमें संभाजी राज्य पर कैसा क्रूर अत्याचार उन्होंने किया है, इसी लोगों के मन में भावनाएं जो पैदा हुई और लोग आज मांग कर रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन मेरी पार्टी की भूमिका ये है कि विवाद के मुद्दों को बाजू में रखना चाहिए और मतलब यहाँ तो इसलिए मुझे लगता है कि वो कब्र को हटाने की मांग ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने औरंगजेब से अपना नाता है ऐसा बिल्कुल मन में नहीं लाना चाहिए। वो औरंगजेब की औलाद नहीं है, ये तो मुसलमान पूरे हिंदू थे पहले और वो हिंदू से मुसलमान बने हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हटाने की मांग करने वालों की मेरी सूचना ये है कि भाई इस मुद्दे को मत उठाओ। इतने सालों में तो ऐसा उठाया नहीं किसी ने, अभी आप उठा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुसलमानों ने औरंगजेब की बाजू नहीं लेनी चाहिए और हिंदू समाज ने कब्र हटाने की मांग नहीं करनी चाहिए। सर, आप निष्पक्ष तरीके से अपनी बात को रखते हैं बेबाकी के साथ। इस विवाद के पीछे या इस तरह के विवाद के पीछे सांप्रदायिकता होती है, क्या वजह मानते हैं? कहाँ काम होना चाहिए, कहाँ चूक होती है? नहीं, ठीक है, अभी क्या है, विवाद होते रहते हैं। जहाँ समाज होता है वहाँ अपनी अपनी भूमिका रहती है और औरंगजेब ने इतना खतरनाक काम किया है, इसलिए लोग उनको लगता है कि भाई उधर उसकी कब्र नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन पुरातत्व डिपार्टमेंट का विषय है, भारत सरकार ने। क्या फिल्में इसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है? नहीं, ठीक है, अभी क्या फिल्में देखने के बाद तो लोगों को एक दिशा भी मिलती है, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद इतिहास तो मालूम था लोगों को, लेकिन उस फिल्म में औरंगजेब ने कैसा समाजी राज्य को मारा, तो ये उसमें दिखाने से लोगों में ज्यादा प्रकोप निर्माण हुआ, इसलिए मांग हो रही है। नहीं, ठीक है, अभी क्या फिल्में देखने के बाद तो लोगों को एक दिशा भी मिलती है, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद इतिहास तो मालूम था लोगों को, लेकिन उस फिल्म में औरंगजेब ने कैसा समाजी राज्य को मारा, तो ये उसमें दिखाने से लोगों में ज्यादा प्रकोप निर्माण हुआ, इसलिए मांग हो रही है। सर, राज्य के आज 3 वर्ष हो गए हैं। सर, आज राज्य सरकार के, धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। राज्य के कामकाज को कैसा? तो मैं इनको पुष्कर चंद्र धामी जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। 3 सालों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उत्तराखंड बना था तो उत्तराखंड एक छोटा राज्य है लेकिन बहुत ही सुंदर राज्य है, ब्यूटीफुल राज्य है और माननीय नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड को मैक्सिमम मदद कर रहे हैं और इस राज्य के विकास के लिए हमारा काम जारी है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप हैं रामदास अठावले साहब और तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी के साथ दिए। कैमरा सहयोगी मुराद राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक दे रहा था।